जय माता दी। तो आज है दुर्गाष्टमी का दिन। तो दोस्तों, जिसको हम कन्या पूजन भी बोलते हैं, और आप लोग भी इस दिन कंजका ही बैठाते होंगे। तो दोस्तों, इस बार ऐसा हुआ था कि इसी दिन अष्टमी भी थी, नवमी भी थी। तो हमने भी आज के दिन ही, नवमी वाले दिन ही अष्टमी करी थी। और हम सब नहा धो के रेडी भी हो गए हैं। तो चलिए आइए, आपको मैं माता रानी का दरबार दिखाती हूँ। तो माता रानी की देखिए मैंने पूजा करी थी, और ये हार मैंने मंगाए थे। तो मैंने ये हार भी इनको चढ़ाए और जोत जगाई और माता रानी की पूजा करी। उसके बाद क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था कंजकों के लिए, तो दोस्तों आपको पता ही है कन्या के दिन बहुत ही डिमांड होती है। तो इसलिए हम भी फटाफट कर रहे थे कि ताकि हमें भी जल्दी से कंजक मिल जाए और हम भी कंजक जिमा दें। तो इसीलिए मैं आरती कर रही थी कि आरती करने के बाद मैं प्रसाद रेडी रखूं और हमें कंजक जल्दी से मिल जाए, और ताकि हम कंजकों को पूज लें। तो आइए, आपको मैं अपने किचन में लेके चलती हूँ। और देखिए मैंने प्रसाद में क्या क्या बनाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, और यहाँ पे छोले भी बन के रेडी हो गए हैं। और साथ ये देखिए मैंने हलवा भी तैयार कर लिया है। और दोस्तों, माता रानी का प्रसाद बनाते समय मन बहुत ही खुश रहता है। देखिए आलू की भंडारे वाली सब्जी भी बनाई है मैंने, और मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगता है माता रानी का प्रसाद बनाना। तो देखिए हाँ, मेरे हस्बैंड भी नहा धो के तैयार हो गए, मम्मी भी आरती कर ली। क्योंकि जो नारियल है वो हर साल मेरे हस्बैंड ही छील के उनको प्रसाद निकालते हैं नारियल का, कंजकों को बांटने के लिए। तो सब नौ दुर्गा पे टीका लगाया मैंने और पूजा करी। देखिए हमारा दरबार कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए नारियल माता की जो चुन्नी है इसमें चढ़ाते हैं, वो हटा के मुझे लगा के मैंने नारियल ले लिया। और अब ये नारियल को छील के तो प्रसाद बनाएंगे। तो ये हर नवरात्रे प्रसाद मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, और हलवा पूड़ी छोले मैं बनाती हूँ, और बच्चे मेरी हेल्प करते हैं पूड़ियाँ वगैरह उतारने में, और काम में भी मेरी हेल्प करते हैं। तो ये देखिए नारियल तोड़ रहे हैं ताकि प्रसाद निकाल लें इसमें से। तो दोस्तों, प्रसाद बनाने के लिए काले छोले तैयार करे जाते हैं। तो ये छोले रात को ही भिगोने पड़ते हैं। तो मैं रात में ही भिगो देती हूँ छोले, और सुबह तो आपको मालूम है सब कुछ वैसे ही बनता है। और इसी टाइम हम हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं। तो फिर छोले हमें रात को भिगोने पड़ते हैं। देखिए लूसी पापा को देख रही है कि पापा क्या कर रहे हैं। उसको भी मालूम है कि अभी कन्या बैठाई जाएंगी। तो ये देखिए हमने कन्या पूजन की थाली इस तरह से तैयार करी। तो जो सबसे पहली थाली होती है वो मैं माता रानी को ही भोग लगाती हूँ और उन्हीं की ही निकालती हूँ थाली। तो ये देखिए ये थाली मैं अपनी माता रानी के लिए निकाल रही हूँ, उनके लिए चुन्नी और सारा प्रसाद मैंने थाली में रख दिया। तो इस बार देखिए मैं ये थाली मैंने बनाई है, और मैं इतनी बार ऐसी ही थाली लेके आई थी माता रानी को मतलब करने के लिए, कंजकों को बांटने के लिए। तो ये देखिए पहली थाली तैयार है, मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। तो इस बार दोस्तों मैं ऐसे ही प्लेटें लेके आई थी, और ये डिब्बी लाई थी। डिब्बी इसलिए लाई थी कि छोटे कन्या है तो सब्जी गिरे नहीं, तो इस वजह से मैंने डिब्बी लेके आई थी। और चुन्नी भी दी थी और फ्रूटी भी दी थी मैंने साथ में। तो देखिए यहाँ जो हमने श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाया था, तो अंजलि को मैंने बोला कि माता का श्रृंगार कर देगी। तो सारा माता का श्रृंगार अंजलि कर रही है। जो चीज़ हमने माता रानी को चढ़ाई थी, हमने माता रानी को अच्छे से तैयार करके उनको सजा के अच्छे से हम विदा करते हैं कि माता रानी भी जाएं, अच्छे से हमें आशीर्वाद दे के जाएँ, और अगले नवरात्रे फिर से आएँ। तो ये देखिए माता रानी को मैं कड़े चढ़ाए थे, वो मैंने मेरे आगे थे तो मैंने डाल लिए, और माता रानी के हाथ जोड़ लिए। उनका आशीर्वाद समझ के मैंने ये कड़े पहने। ये देखिए दो कन्याएं हमारे घर में इतनी सुंदर चली आ रही हैं। देखिए दोस्तों, आप भी देखिए, और कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसे लग रहा है कि दोनों एकदम साक्षात देवी माता हमारे घर में चली आ रही हैं। बहुत देख के हम बहुत खुश हुए इन दोनों को। और साथ में देखिए एक लांगुर भी आ गया है। तो दोस्तों, जब कन्या पूजन होता है तो एक लड़का भी बैठाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि लांगुर आया है। तो ये लांगुर ही समझ लीजिए बैठा है साथ में। और लूसी भी इन सबको देख के आगे चली गई। तो बस इस तरीके से हम और कंजकों को बुलाने के लिए भी गए हुए थे। तो ये देखिए सब कंजकाएँ आ गई हैं हमारे घर में, और अब इनको हम टीका लगाएंगे। पहले हमने इनको पैर धोएंगे, पैर धोने के बाद इनको हम कलावा टीका करके उसके बाद हम इनको चुन्नियाँ देंगे, और जो हमने प्रसाद बनाया है वो भी देंगे। और जो दक्षिणा हमारे बस में थी वो हम
दे रहे हैं इनको। हम तो सोचते हैं जितनी ज़्यादा दक्षिणा हो माता रानी को उनको हम चढ़ाएं, तो जितना हमारे पास था उतना हमने सबको दिया और हमें माता रानी का आशीर्वाद भी अच्छे से मिला और बहुत खुश थी ये सब कंजकाएँ। ये देखिए इन्होंने भी पानी मांगा तो फिर मेरे हस्बैंड ने सबको पानी दिया। अंजलि ने यहाँ थोड़ा ठंडा पानी बना के दिया अपने पापा को, तो फिर इन्होंने सब कंजकाओं को दिया और सब खुश होकर पानी पिया इन्होंने। बहुत अच्छे से बैठी सब, क्योंकि दोस्तों थोड़ी गर्मी सी थी इसलिए इनको थोड़ा पानी ठंडा दिया। और ये देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे सब कंजकों को चुन्नियाँ पहना रही हैं। देख सकते हैं आप कितनी चुन्नी पहनाते ही देखिए कंजक कितनी सुंदर लगती हैं। और हर नवरात्रि देखिए मैं इसी तरीके से कंजकों को चुन्नी जरूर देती हूँ। कभी पहना देती हूँ वैसे ही, अगर छोटी चुन्नी होती है तो हाथ में बांध देती हूँ, लेकिन चुन्नी जरूर लेके आती हूँ मैं इनके लिए, क्योंकि मुझे चुन्नी के बिना समझिए कंजक जैसे अधूरी से लगती है, मैं चुन्नी जरूर लाती हूँ। और यहाँ देखिए ये मैं हमारे में ऐसे अग्यारी करी जाती है, थोड़ा सा कपूर लौंग और थोड़ा सा देसी घी लगा के थोड़ी पानी से अग्यारी करी जाती है। आप देख सकते हैं कंजकें कितनी सुंदर लग रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं। ये देखिए किस तरीके से घूंघट करके बैठी हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं सब सब्जियाँ इसमें डाल रही हूँ और घर के सब लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। साथ साथ में मेरी बेटियाँ सब हेल्प कर रही हैं, अंजलि, काजल और मेरे हस्बैंड भी। ये देखिए मैं सब प्लेटें तैयार कर रही हूँ और छोले हलवा पूरी सब डाल के और साथ में मेरे हस्बैंड और बच्चे रख के और वो कंजकाओं को प्रसाद दे के आ रहे हैं। दोस्तों कंजकाएँ भी आती हैं, वो भी बड़ा वेट करती हैं इसी प्रसाद के लिए। और अच्छे शुद्ध भाव से प्रसाद आप बनाएं तो बहुत अच्छा प्रसाद बन जाता है। और ये देखिए यहाँ फ्रूटी भी लेके आई थी मैं, तो ये फ्रूटी बच्चों ने ये करी थी अपनी तरफ से और बच्चों को ये फ्रूटी भी देखिए अच्छी लगती है, तो एक फ्रूटी भी रखती थी और जो दक्षिणा थी तो वो मैंने दक्षिणा भी रखी और साथ में एक छोटे क्लेचर भी लेके आई थी, तो वो भी दिए थे मैंने इन बच्चों को। और ये सब लेके बहुत ही खुश हो गए। और ये जो बिंदी थी वो मैंने एक एक बिंदी भी लगा दी थी इनको, जो माता रानी को हमने श्रृंगार करवाया था। तो इस तरीके से सारी प्लेटों को हमने तैयार कर लिया था। तो देखिए ये तो हमारे घर में आज हमारे विराजमान है। ये देखिए काफी सारी कंजकाएं यहाँ पे आई हुई हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे साथ बोलिए जय माता दी। जय माता दी। कन्या पूजन करने के बाद देखिए मेरे हस्बैंड और मैं हम सब कन्याओं के पैर छू रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो देखिए कितना खुश होकर कंजकें जा रही हैं और हमें आशीर्वाद भी देके जा रही हैं। तो बस इसी तरीके से देखिए हमने कन्या पूजन करा। जो हमारे घर की कन्या थी वो भी बैठ के एंजॉय कर रही हैं। देखिए इनको मैंने छोटे छोटे पर्स ला कर दिए थे, तो वो इन दोनों को मैंने दिए, तो बहुत ही खुश हो गई पर्स लेके। और ये देखिए कंजक जो थी वो भी प्लेट लगा के इनको दी। और फिर इसके बाद हम गए मंदिर में भी हमने थाली बना के ले गए थे, तो हमने वहाँ भी चढ़ाई।
और थोड़ी पिक्स वगैरह भी वहाँ पे हमने खिंचवाए थे आपस में बच्चों ने और मैंने। अभी देखिए हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं शंकर भगवान जी की और नंदी जी की। यहाँ पे बना हुआ है सब जल चढ़ाने का, तो हमने पूजा करके और जल चढ़ाया। कन्या पूजन के बाद हम लोग हमेशा मंदिर होके आते हैं और उसके बाद ही बच्चों ने अपना व्रत खोला। तो आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, तो जब तक हमारी ट्रिप एंजॉय करें, चलती हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।